नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक सवाल है मेरे मन में, लगातार लोग असफल क्यों हैं? इसके पीछे का जवाब क्या है? इसके पीछे का जवाब देना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि कई लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं है कि वे गलतियाँ कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? कई लोगों को पता चल जाता है कि वे गलतियाँ कर रहे हैं और कई लोगों को पता नहीं चलता कि वे गलतियाँ कर रहे हैं, उनसे गलती हुई है और नज़रअंदाज कर देते हैं उन चीज़ों को। तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं, वह गलतियाँ जब आगे जाके बड़ी बनती है तो वह अपन को लेके डूब जाती है। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात यह है कि जो लोग गलतियों को सुधार लेते हैं, जो उन चीज़ों पे अच्छे तरीके से आचार विचार कर लेते हैं कि हाँ मैंने इस जगह गलती करी, तो वहाँ जाके वो समझ जाते हैं और उन चीज़ों के आगे बढ़ जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। कई स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं जो इमेच्योर होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। अब बात आती है कि साहब, अब मेरा कहने का इसमें यह तात्पर्य है कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं वह गलतियाँ आप कहाँ रोक सकते हैं, कहाँ आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है, क्या बात आती है? सबसे पहले बात ये आती है हमारे दिमाग में कि हमारे मन में एक तो नेगेटिविटी की थिंकिंग रहता है। कोई भी वैकेंसी आती है तो हमारे मन में ये थिंकिंग होती है कि सीटें कम है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। जैसे मान के चलो एक जगह इंटरव्यू है तो पहले ही हमारे मन में ये थिंकिंग आ जाती है कि यार इसमें मेरे ना सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव थिंकिंग है ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि अपन को अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। इनके पीछे कितनी क्या गलतियाँ होती है, क्या जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं क्या गलतियाँ कर रहे हैं, जो लोग संभल रहे हैं वो लोग कैसे संभल रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में विस्तृत पूरी जानकारी के साथ डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आपको गलतियाँ सुधारनी चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से प्लान होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि योजना बनाने वाले तो होते हैं बहुत है, कहते हैं साहब 100-200 सीट आई है, 1000-2000 बच्चे, उसका ही बताऊंगा कैसे क्या सिलेक्शन होता है। वही 1000-2000 बच्चे, 1000-2000 बच्चे, समझ रहे हैं? 1000-2000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। कई बार ऐसी सीटें आती है 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख फॉर्म भरा हुआ आते हैं। सीटें आती है 2000, उनमें कहाँ सिलेक्शन होता है? 20 लाख फॉर्म भरा हुआ रहे हैं, 10 लाख 2000 सीटें हैं, उनमें कैसे सिलेक्शन होता है? तो इसमें क्या होता है कि योजना बनाने वाले बच्चे काफ़ी होते हैं, उनको प्लान करने वाले बच्चे भी काफ़ी होते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से फोकस रखना पड़ेगा, मेन बात। दूसरी बात ये है कि हमें अपना एक टाइम टेबल, एक पॉजिटिव माइंड, एक अपना मोटिवेट और एक इंटरनल मोटिवेशन हमारे माइंड में आना चाहिए। जब तक इंटरनल मोटिवेशन आपके दिमाग में नहीं आएगा, जब तक अपना कोई चांस ही नहीं होता। दूसरी बात, मेरे दिमाग में 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू क्रिटिकाइज, आलोचना, प्रशंसक। सोच लिया साहब हमें ये करना है, हमें एक दिन का मोटिवेशन आ गया कि हाँ मुझे नोट सेट पार करना है। दूसरी बात, प्रोस्टिक्यूनेटेड, इसका मतलब होता है टालने वाला, कि ठीक है यार आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं 3 दिन बाद पढ़ेंगे, और वो 3 दिन करते करते कब महीना निकल जाता पता नहीं चलता। यहाँ तक अपन ने करा 100 लोग, यहाँ आते आते हो गए अपने टालने वाले उसमें से 70%। आइडिया जनरेट करने वाले लोग होते हैं कि यार प्लान बनाते हैं, यार टाइम टेबल फिक्स कर लिया, जैसे हो गया ऐसे हो गया, ऐसे टाइम टेबल बना के ये हो गए 50 लोग। पर इनको प्लान जो बनाते हैं पूरा वह लोग होते हैं 20, और जो एक्शन में आते हैं वो होते हैं ओनली टोटल 5। ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यह बात आपको पता होगी क्योंकि आपके पास भी ऐसी सिचुएशन वाले ही स्टूडेंट आपके आसपास बैठते हैं। ये बात अपने मन में भी आती है और ये बात आपके मन में भी आती है। ठीक है, अब गलतियाँ कहाँ होती है? सबसे पहली बड़ी बात, गलतियाँ कैसे होती हैं? लोग असफल क्यों होते हैं? असफल होने का रीजन क्या है? असफल होने का रीजन ये है कि हमारे सबसे पहले तो हमारा माइंड जो है वो एक तरीके से बैलेंस में नहीं है, है ना? एक जगह से बिल्कुल स्थिर नहीं है, क्योंकि अगर माइंड स्थिर होगा फिर उस चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अपना दिमाग घूमता रहता है, अपना दिमाग एक जगह नहीं है। सबसे पहली बात, आधा अधूरा पढ़ना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कोई टॉपिक लिया, उसको आधा अधूरा पढ़ा और उसको छोड़ दिया, फिर बाद में क्या दिक्कत होती? उस टॉपिक को ना तो पढ़ने की इच्छा होती, और अपन क्या सोचते हैं यार ये तो आता है, लेकिन वो अपन को आता नहीं है। उस टॉपिक को अपन पढ़ते नहीं है, आधा अधूरा पढ़ना। इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको पूरा पढ़ें।
दूसरी बात, सुनते आधा हैं। क्या सुनते हैं? इसका मतलब ये है कि कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आधी वीडियो देखी और छोड़ दी, उससे क्या है, आपके माइंड के अंदर जो सोच की शक्ति उस चीज तक पहुंचने लगती है, फिर वापस आ जाती है। इसलिए अपन को सुनना है पूरा। तीसरी बात, सिलेबस इनकम्प्लीट है। आज के टाइम पे क्या है, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। 2020-19 में चल जाता था कि रिसर्च नहीं पढ़ी, मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, एजुकेशन नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ी तो चल जाएगा। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जो ब्राइट वाले बच्चे हैं, ब्राइट स्टूडेंट आ रहे हैं, एक एक फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन ले रहे हैं, और जो 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज से सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं और अपन ने तो कुछ पढ़े नहीं। अपन तो सोचते हैं पेपर तो एमएसएन से आएगा, फंडामेंटल से आएगा, साइकेट्रिक से आएगा, घर के घर रह जाते हैं, पूरा पढ़ना होता है। चौथी बात, रिविजन प्रॉपर। रिवीजन कैसे? रिवीजन करने के टाइम पे क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं जब रिवीजन करने का टाइम आता है? जब यूट्यूब पे एक महामैराथन स्टार्ट हो जाती है, गपशप करने लग जाते हैं, लाइब्रेरी के बाहर बैठ के गपशप करने लग जाते हैं, है ना। रिवीजन करने का टाइम होता है, जब रिवीजन करते नहीं है, और फिर उस टाइम अपन क्या देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा, पहले ये बात हो जाए। उसके बाद लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, जैसे 6 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन करी, 1 घंटा तो अपन को पहुंचने लगे बच्चे 5 घंटे। 5 घंटे में से अगर 2 घंटे भी मुश्किल से पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल से, तो 6 घंटे में से 4 घंटे तो ये गए, 2 घंटे के अपन 4 घंटे तो वैसे वेस्ट हो गए। लाइब्रेरी का भी क्या महत्वपूर्ण है? इससे बेटर आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर लाइब्रेरी जाएं तो अच्छे तरीके से पढ़ के आए वो। छठी बात, सामग्री, कंटेंट। आज मैंने बताया ये बुक लिया ना, सामने बताया ये इन्फ्लेक्स पढ़ लेना, तीसरे में बताया मोजी पढ़ लेना, चौथे में बताया रिपल कौन पढ़ लेना, वो ये सामग्री लिखे बैठे। रिवीजन का मैंने बताया दिया। छठा, यूट्यूब, जो एक सिलेक्शन ना लेने के पीछे सबसे बड़ा कलेश करता है दिमाग को, क्योंकि वही टाइम तो अपने रिवीजन करने का होता है। वही टाइम, जैसे एक बताऊँ आपको, प्रॉपर स्टूडेंट, सिलेक्शन वाला विद्यार्थी क्या होता है। एक सिलेक्शन वाला विद्यार्थी ऐसा होता है जो ठीक है, जो प्लान करके शुरू से रखता है, आइडिया जनरेट करता है, प्लान करता है, रिएक्शन में लाता है। वह क्या करता है, शुरू से तैयारी कर रहा होता है, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा होता है, वह किसी भी सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देता है। वह आराम से मस्त, अपनी मस्ती में मस्त हो गया और आराम से पढ़ता रहता है। लास्ट में जब वो आता है एग्जाम के 15 दिन पहले, तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके अपना दिमाग लगाते हैं, अरे यार ये सामने वाले ये टीचर ने ये क्वेश्चन बताया है, ये एग्जाम में आएगा। लेकिन वह विद्यार्थी क्या करता है, वह कुछ नहीं करता, वह अपने नोट्सों का रिविजन करता है, क्योंकि नोट्सों में भी तो वही लिखा है जो यूट्यूब पे पढ़ा है। समझ रहे हो उस चीज को? तो वह चीज अपने माइंड के अंदर बैठी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का ज्ञान, ये बहुत बड़ी चीज है, ये भी आपको लेके डूबती है कई जगह, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने के भी टाइम होने चाहिए। कई व्यक्ति ईमानदारी से टेस्ट देते हैं, कई व्यक्ति क्या होता है, टेस्ट सीरीज में भी नकल करते हैं, अरे यार मेरे नंबर इससे ज्यादा आ जाए मैंने, तो वह चीज फिर लेके डूब जाती है। छठा होता है वकील बन रहे हैं साहब, हम तो हमारे वकील हो रहे हैं, वो उस कोचिंग वाले की बुराई कर रहे हैं, उस कोचिंग वाले, तुम्हारे क्या मतलब है उस चीज से। 700 होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसी के अंदर नहीं है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी उसका सिलेक्शन श्योर है। कंपटीशन खानी है, कंपटीशन सबके अंदर है। नौकरी लगोगे जब भी कंपटीशन है, बिजनेस में कंपटीशन है, कोचिंग खोल लो आप तो उसमें कंपटीशन है, एक दूसरे काटने में लगे हुए हैं, कहाँ कंपटीशन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, 21 से लेके 26-27 तक अगर नौकरी लगी तो लगी, नहीं तो बाद में धक्के खाते हैं ना, वो समझ में नहीं आता कि अपन कहाँ धक्के खाते। इसलिए हर चीज को सोच समझ के अच्छे तरीके से अपने माइंड से सोचें, और एक अपना पढ़ाई का टाइम टेबल सेट करें कि मेरे को इस समय में क्या क्या करना है। मैं शुरू से कहता आया हूँ आपसे, सुबह उठते टेस्ट सीरीज लगाएं, 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करें, फिर 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी कर कुरा के डेली की डेली 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, निकेत जैन हमारे संस्थान का था एक विद्यार्थी, 6-7 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करके आरएस के अंदर 298 रैंक ला चुका है वो बंदा। किसे बोलते हैं? आरएस जैसी एग्जाम, जो आरपीएससी एग्जाम रहती है, यूपीएससी में भी देगा तो यूपीएससी में सेलेक्ट होगा बंदा, ठीक है। पढ़ने वाले की कहीं भी कमी नहीं है, पढ़ने भगवान ने दिमाग सब में दिया। और मैं कह रहा हूँ ना, आज मेरा बताओ ना, अभी हर महीने में घर पे जाता हूँ, ठीक है, हर महीने में घर पे जाता हूँ, घर बार देखता हूँ, घर बन गया, माता पिता सुख चैन से सो रहे हैं, मस्त मजे से सो रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये है ना। तो वह मस्त हो गए सो रहे हैं, तो इससे क्या, दुनिया जीत के भी मैं क्या कर लूँगा,
दुनिया जीत के भी मुझे कुछ नहीं करना। अगर मेरे माँ बाप अगर खुशी से सो रहे हैं तो इससे क्या, मस्त मजा है मेरे। अभी घर पे जाते हैं जब यही होता है कि सब कुछ बन गया, घर पे टीवी लग गई, एसी लग गई, फ्रिज आ गए, खूब मज़े से, किसी को कोई टेंशन नहीं है, माँ बाप की सेवा हो रही है, मस्त मज़े से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की। तो ये चीज़ें आपको अंदर अपने अंदर मोटिवेशन लानी पड़ेगी। अपना दूसरों के प्रति अपना छोड़ें, वकील नहीं बने किसी का। कोई अगर कुछ भी कर रहा है तो उन चीज़ों के प्रति नहीं रहे। आप अपना खुद का सोचें। आपको दूसरों के सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना सोचोगे तो फ़ायदे में रहोगे, दूसरों का सोचोगे तो नुकसान में रहोगे। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता आया हूँ कि असफल होने के पीछे भी आप भी हो और सफल होने के पीछे भी आप ही हो। इसलिए अपनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, बड़ी बातों पर ध्यान नहीं दें। कोई घटना हो रही तो हो जाओ, ठीक है। गलतियाँ कर रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करें। पकड़ें उन चीज़ों की कि हाँ आज मैंने गलती करी, आज मैंने इतना टाइम वेस्ट करा, ठीक है। पढ़ाई का टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स करें। 3 महीने हैं अभी एग्ज़ाम के अंदर, 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको ये फालतू बातें बताने तो आता नहीं हूँ रोड डेली कि ये वैकेंसी आ रही है, ये वैकेंसी आ रही है, इसमें इतने फॉर्म आ रहे हैं। फालतू मेरे को खेलने में मज़े नहीं आते किसी के, वो कोई मतलब नहीं है। आपको सोशल मीडिया हर तरीके की जानकारी दे रही है, इसलिए यूट्यूब को आप इतना ही यूज़ लें जितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। कभी आपने देखा होगा मेरी वीडियो कभी ऐसी नहीं आती कि इसने इतने फॉर्म निकाले, इसमें इतने फॉर्म निकाले। मैं हमेशा मुद्दे की बात करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ ना, आप दम ठोक के मेहनत करो, किसी के माई के लाल के, किसी के बाप की दम नहीं है कि आपको रोक लो। जब मेरे जैसे का सिलेक्शन हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने बहुत दुख देखे, हमने बहुत संघर्ष करा है, ठीक है। अच्छे से पढ़ें, ईमानदारी से मेहनत करें, अच्छे से रहें, सुख सुविधा पूर्ण रहें, माता पिता की सेवा करें। इसी बात का सर धन्यवाद।